विकास तो देश का हो रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। स्विगी पे जो बाइक से डिलीवर करता था ना, वो आज साइकिल पे डिलीवर कर रहा है। नेशनल गरीब और फकीर है जिसने दुनिया के कपड़े छीनकर खुद ने 10 लाख का सूद डाला। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर थीफ इन इंडिया। देश के अंदर ऐसा, सुनिए, देश के अंदर ऐसा वायरस है कुर्सियों के अंदर कि वो वायरस अंग्रेजों के जमाने से है। देश को लूटने वाले कह रहे हैं सोने की बना दूंगा। इन्हों के पास एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज हैं। उस अमित शाह से ये तो पूछो कि भाई एक बात तू हमें बता कि देश को लुटवाने वाला कौन था? देश की हिस्ट्री कहां से पढ़ के आए हो आप? आपने इतिहास पढ़ा है देश का? देश को लूटने वाले ये लोग हैं। सोने का कहां से बना दोगे आप? एक बात मुझे बताओ, आपका भाई कभी बना है बीसीसीआई में सेक्रेटरी या सचिव? कोई आस पड़ोस रिश्तेदार में बना हो? वो इसलिए नहीं बना क्योंकि इनके और मेरे पापा देश के गृह मंत्री नहीं है, लेकिन जैसा के पापा देश के गृह मंत्री हैं। समझ रहे हैं? जैसा के पापा देश के गृह मंत्री हैं, जिस कारण जैसा बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन जाता है। 24 घंटे हराम का खाने वाला और 24 घंटे जैसे एक साधु महात्मा राम राम जपता है, ये हराम का खाने वाला 24 घंटे सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली टीवी डिबेट में और रात के 10 बजे तक की टीवी डिबेट में हर एक मुद्दे पर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर प्रकार की डिबेट में आपको नजर आने वाला हराम का खाने वाला, 24 घंटे मोदी रटने वाला, ओएनजीसी में डायरेक्टर बनने वाला संबित पात्रा, ये नजर आएगा आपको। ये वो लोग हैं। आप एक बात मुझे बताइए, आपके खानदान में है जितने पत्रकार हैं, आपके खानदान में से कोई बना है बीसीसीआई में सचिव? वो इसलिए नहीं बना भाई, आप तो बोलते ही नहीं है मुझसे, क्योंकि आपके गले में और कुछ नेशनल मीडिया के पत्रकारों के गले में तो फेविकोल मरीन का मजबूत जोड़ अटक गया है, जो पानी में भी नहीं टूटता। समझ रहे हैं? वो सत्ता की दलाली का जोड़ है, वो पैसे के दम पर इतना मजबूत हो गया कि वो पानी में भी नहीं टूट रहा है आपका। एक बात मुझे बताइए, अमित शाह जी देश को सोने की चिड़िया बना रहे हैं, लुटवाने वाले भी तो आप ही थे। ये वो लोग हैं जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेजों से लोहा लड़ रहा था, ये अंग्रेजों को सलाम ठोक रहे थे। एक ने मांगी माफी, वो हो गया वीर, और एक ने उठाई सलवार, तो वो हो गया अमीर। समझ रहे हैं आप? जिसने माफी मांगी वो था सावरकर, और जिसने सलवार उठाई वो था आपका बाबा रामदेव। समझिए आप देश को। तो ये देश के अंदर देश का किसान है, ये माफी मांगने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कल को हमें कहते कि हमने भड़काऊ बयान दे दिया। इन्हों पे दिमाग पता नहीं कहां से आता है, ये कहां से पढ़ के आए हैं। विकास तो देश का हो रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। स्विगी पे जो बाइक से डिलीवर करता था ना, वो आज साइकिल पे डिलीवर कर रहा है। उस आदमी से जाकर पूछिए जो 500 रुपए ही दिन के कमाता है, और अगर वो उस 500 रुपए में 300 रुपए का पेट्रोल भरवा लेगा तो इसमें विकास कहां से होगा? कि उत्तर प्रदेश में जो भी बच्चा जन्म लेगा उसका नाम विकास ही रखा जाएगा। फिर विपक्ष वाले विकास की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई कहेगा विकास तो कहेगा लो जी उत्तर प्रदेश में ही है सारा विकास, और कहीं। वहां का मुख्यमंत्री जो तस्वीर बहा देता है खड़े होकर कि मेरे पर मुकदमा चल रहा है, देश के नेता कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। अबे जब देश के नेता अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो देश की कहां से करेंगे और देश की जनता की कहां से करेंगे? तो आप अपनी सुरक्षा कर लो ना पहले। जब आपसे कुछ ही नहीं समझ ली तो इस्तीफा दे दो, इस्तीफा ले लेंगे तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। 2014 से पहले कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, जिस देश का रुपया गिरता है उसके देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी कथनी और करनी के अनुसार आज देश का रुपया गिर रहा है तो आपकी इज्जत गिर रही है क्या? भाइयों बहनों, चीन आता है, पिकनिक मनाता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप और मौन रहते हैं। विदेश मंत्री वहां चाइना जाते हैं और कहते हैं बीजिंग का शहर बहुत ही बढ़िया है। भाइयों बहनों, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ। अरे 10 लाख का सूट पहनने वाला, 1.5 लाख का चश्मा लगाने वाला और लाखों करोड़ों रुपया विदेश यात्रा पे खर्च करने वाले इस इंटरनेशनल कोई भिखारी को तो तराश के लाओ। ये इंटरनेशनल भिखारी कहाँ खो गया? एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने खुद नंगा रहकर देश को वस्त्र पहनाए, और ये इंटरनेशनल गरीब और फकीर है जिसने दुनिया के कपड़े छीनकर खुद ने 10 लाख का सूट डाला। एक वो है आए दिन आ जाएगा न्यूज चैनल पे, उसकी आंख ही नहीं खुलती, उसकी तो आंख यूं खुलवानी पड़ेगी। उससे ये पूछो कि रजत शर्मा के शो में तू भैया ऐसे चौकड़ी मारकर ऐसे कर अरे ऐसे कर टांग पर टांग धर के, बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या आपको 70-80 रुपए पेट्रोल चाहिए? किसे वोट देंगे? जो आपको 35 रुपए पेट्रोल देगा उससे देंगे या 70-80 रुपए वाले को देंगे?
अब नेहरू जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है, सारी गलतियों के नेहरू जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, नेहरू जिम्मेदार है। देश के अंदर चाइना हमला कर रहा है, नेहरू जिम्मेदार है। पाकिस्तान हमला कर रहा है, नेहरू जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री ने 10 लाख का सूट पहना, नेहरू जिम्मेदार है। देश के अंदर हर चीज का नेहरू जिम्मेदार है, तो आप सत्ता में काय के लिए बैठे हो? देश के किसान की नहीं सुनी जा रही है, वहां जवान की नहीं सुनी जा रही है। देश का युवा परेशान है, हर एक व्यक्ति वर्ग परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी व्यस्त हैं अपने चुनावी प्रचार में। वो प्रधानमंत्री मोदी, वो भाजपा की सरकार जो आई है तो पुलवामा के कारण, वरना ये देश में नहीं आती। आज आपको और हमें सोचना होगा कि हमने कैसे लोगों को सत्ता में, शासन में बिठाया है। सत्ता शासन एक अपनी जगह है। प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री महोदय बड़े विनम्र शब्दों में, विनम्र शब्दों के साथ दोनों हाथ जोड़कर देश के किसान की ओर से आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती भी हुई है तो भी हम आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं, लेकिन आप इस कृषि कानून को वापस लीजिए, क्योंकि इस कृषि कानून के चलते 200 से ज्यादा परिवारों ने अपने मेन हेड मेंबरों को खो दिया है। जब ये आंदोलन समाप्त होगा तो उनके घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? उनके पास कोई सरकारी मदद नहीं आ रही है, उनके पास कोई मदद नहीं आ रही। तो आप सोचिए, इस पे विचार विमर्श करिए और देश के किसान को वापस जल्द से जल्द उसके खेत में पहुंचाने का प्रयास कीजिए। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर थीफ इन इंडिया। देश के अंदर ऐसा, सुनिए, देश के अंदर ऐसा वायरस है कुर्सियों के अंदर कि वो वायरस अंग्रेजों के जमाने से है। आप बैठे हैं कुर्सी पे, चाहे मैं भी क्यों ना बैठूं, हर किसी के अंदर ऐसा वायरस घुस जाता है कि जो कुर्सी पे बैठ गया वो सब भूल जाता है। तो देश के अंदर आप एक बात सोचिए, मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी कोई विदेश से नहीं है। सुनिए, कौन सी पार्टी है जो सत्ता में आनी चाहिए? एक बात मुझे बताइए, देश के अंदर के देश को चलाने के लिए पार्टी की जरूरत है? देश वैसे नहीं चल सकता। नहीं, देश बिना पार्टी के नहीं चल सकता। बिना शासक के कैसे चल जाएगा? क्या बात कर रहे हैं? देश के अंदर इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि, सुनिए, आपको इलेक्शन, सुनिए मेरी बात, है जिलाधिकारी बोलते हैं। सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, या तो आप प्रश्न करिए, सवाल भी सुनिए। एक बात मुझे बताइए, आपने पॉलिटिकल पार्टी की बात करी, देश के अंदर विदाउट पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हमारे देश के अंदर इतने प्रतिभाशाली छात्र हैं। अरे मेरी तो उम्र 20 साल है, मेरे से बड़े बड़े लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके मुकाबले। इतने पढ़े लिखे ग्रेजुएट बंदे हैं, इकोनॉमिक्स कर रखी है, हिस्ट्री ऑनर्स कर रखी है, डेवलप बंदे हैं, लेकिन उन लोगों को आगे कैसे आएंगे? आपको लगता है गवर्नमेंट उन्हें आगे आने देती है? अगर वो यहाँ के प्रोटेस्ट में बोलने लग जाए तो उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है, उनके ऊपर एनएसए लगा दी जाती है। और आप जैसे, हम जैसे कई तमाम देश के युवा और नौजवान छात्र हैं जो आगे आना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं भाई, अगर मेरे पिताजी मेरी एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कर रहे कि मैं चाय पकौड़े और चौकीदारी करूंगा और वो बीसीसीआई के अंदर गृह मंत्री का बेटा सचिव बनेगा। अगर चाय पकौड़े और चौकीदारी ही करनी है तो उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत थोड़ी है। हम अपना पढ़ाई में पैसा क्यों फूकेंगे? वो तो बिना डिग्री के भी बेचे जा सकते हैं। तो आपको हमें सोचना होगा और एक बड़ा विचार विमर्श करना होगा कि आखिर देश को कैसे लोगों के हाथ में सौंप दिया जो ना जवान के हैं ना किसान के हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।